मौलिक अम्ल कहा जाता है। इमली में प्राकृतिक अम्ल कहा जाता है। सिरका की बात करें तो सिरका में एसिटिक अम्ल कहा जाता है। दही की बात करें, दही कहो या खट्टा दूध कहो, ठीक है, जब दूध में खट्टाई डाल दोगे तो खट्टा दूध बिक जाएगा। ठीक है, दही कहिए या खट्टा दूध कहिए, दही या खट्टा दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल होता है। वही टमाटर में बात करें तो टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है। कौन सा होता है? ऑक्जेलिक अम्ल होता है। ठीक है, अगर अमाशय की बात करें तो हमारे पेट में जो अमाशय है, हमारा जो अमाशय है उससे हमेशा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलते रहता है। ठीक है, अमाशय से कौन सा अम्ल स्रावित होता है? तो वो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, चलिए चाय की बात करें तो सब ये जानता है कि चाय में टैनिन नामक पदार्थ होता है। ठीक है, जो कि हमारे अंगों को सुस्त बनाता है। और अक्सर ये बोला जाता है कि चाय जो है जितना हो सके चाय पीने से बचिए, क्योंकि उसमें टैनिन जो होता है, ठीक है, वो टैनिन हमारे शरीर के अंगों को सुस्त बनाता है। ठीक है, तो ज़्यादा करके जो है चाय के संपर्क में नहीं आइए। चाय में टैनिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है? चाय में टैनिक अम्ल होता है। ठीक है, अगर लाल चींटी जो खड़ता है जब मारता है सफेदम, कितना अच्छा लगता है जब काटता है, एकदम अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि इसमें फॉर्मिक अम्ल होता है जो त्वचा के अंदर जा करके जलन देता है। क्या देता है? जलन देता है। ठीक है, फॉर्मिक अम्ल कहिए या मेथेनोइक अम्ल कहिए, इसी का दो नाम है, फॉर्मिक अम्ल भी और मेथेनोइक अम्ल। तो लाल चींटी के दर्द में फॉर्मिक अम्ल कहा जाता है। और अगर लेटर के पौधा की बात करें तो अगर आप जा रहे हैं जंगल में घूमने जा रहे हैं, अगर वहाँ पर लेटर का पौधा है तो फिर जैसे रुआ होता है वहाँ पत्थर में होता है, अगर वो सट जाएगा ना तो फिर समझिए कि जहाँ तक सटेगा वहाँ पर एकदम फुला देगा। बात समझ में आया? क्यों? क्योंकि उसमें मेथेनोइक अम्ल होता है। क्या होता है? मेथेनोइक अम्ल होता है। चलिए अब आगे एक और क्वेश्चन आती है। ठीक है, परीक्षा का जो 2 नंबर वाला प्रश्न होता है वहाँ पर क्वेश्चन आता है कि हमारे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। ठीक है, तो सबसे पहली बात है कि हमारा जो अमाशय है उस अमाशय से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है, कि निकलता है। कौन सा अम्ल निकलता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो हमारे अमाशय में भोजन को पचाने का काम करता है। क्या करता है? भोजन को पचाता है। एक और बात, अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा बढ़ गया ना तो फिर हो गया तुमको गैस। क्या बन जाएगा? गैस बन जाएगा। अगर गैस बन जाएगा तो फिर दूर कैसे होगा? एंटासिड नामक क्षारकीय दवा से। ठीक है, जो एंटासिड के जो दवा आता है वो उसमें क्षारीय गुण होता है। तो उसका गुण कैसा होता है? क्षारीय। और क्षार जो है वो हमेशा अम्ल को काटता है। ठीक है, क्षार हमेशा अम्ल को काटता है। तो अगर कभी हो सकता है महीने में कभी कभार होती है, अगर हमारे समय हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव ज़्यादा हो जाता है तो फिर वहाँ पर क्या होती है, हमारे अंदर पेट में जो है गैस बन जाता है। ठीक है, लेकिन एक और चीज़, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की जरूरत भी है क्योंकि यह हमारे शरीर में पाचन को पूर्ण करने में सहायता करता है। ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का यदि किसी भी अम्ल है उसका अमाशय में क्या भूमिका है, अगर ये क्वेश्चन आए तो पहले ही होगी, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, हम जिस टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जब सुबह उठते हो ना तो आपके मुंह से बहुत सारी बदबू आती कि नहीं आती है? बदबू आती है। ठीक है, तो वो बदबू क्यों आती है? क्योंकि आपके मुंह में अम्ल बन जाता है। क्या बन जाता है? अम्ल बन जाता है। ठीक है, उस अम्ल को साफ करने के लिए जो है हम जिस टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, मंजन में लगा कर रगड़ते हैं, वह टूथपेस्ट क्षारीय होता है। कैसा होता है? टूथपेस्ट क्षारीय होता है। ठीक है, कितना ध्यान रहे कि टूथपेस्ट ऐसा होता है, तो इसको आप भासनिक कहिए या इसको आप क्षारीय कह सकते हैं। कैसा होता है? इसमें वो क्षारीय या भासनिक होता है। ठीक है, जो अम्ल को काटता है। ये भी क्वेश्चन जो है आ सकता है कि टूथपेस्ट में कौन सा अम्ल होता है, यानी टूथपेस्ट का प्राकृतिक किस प्रकार का होता है, टूथपेस्ट में जो है मतलब उसका गुण कैसा होता है, तो हम कह सकते हैं कि टूथपेस्ट जो होता है उसका गुण क्षारीय होता है, वह क्षारीय होता है, या उसकी प्रकृति क्षारीय होती है। नेक्स्ट, अब एक और क्वेश्चन आती है 2 नंबर वाले सवालों में कि शुक्र ग्रह पर कोई जीवन नहीं है, यानी कि वहाँ पर कोई भी जीव नहीं है। ऐसा क्यों है? पृथ्वी पर जीव है। ठीक है, पृथ्वी पर जीव है लेकिन शुक्र ग्रह पर कोई जीव नहीं है। ऐसा इसलिए है कि शुक्र ग्रह का वहाँ का जो
जो वायुमंडल है, ठीक है, वहाँ का जो वायुमंडल है, जो वातावरण है, वो पूरी तरह से जो है सल्फ्यूरिक अम्ल के बादलों से घिरा हुआ है। किस अम्ल के? सल्फ्यूरिक अम्ल के बादलों से घिरा हुआ है। सल्फ्यूरिक अम्ल में कोई भी जीव जिंदा नहीं रह सकता है। तो फिर जब सल्फ्यूरिक अम्ल में कोई जीव जिंदा नहीं रह सकता है, तो शुक्र ग्रह पर तो पूरा जो है पूरा वहाँ का वातावरण ही सल्फ्यूरिक अम्ल वाला है। क्या वहाँ पर कोई जीव रह पाएगा? नहीं, वहाँ पर कोई जीवन संभव नहीं है किसी भी चीज का। अगली बात, ऑब्जेक्टिव के लिए हमेशा जो है क्षारक, कौन सा क्षारक जो है वह जल में घुल करके हाइड्रो ऑक्साइड आयन बनाता है। कौन सा आयन बनाता है? हाइड्रो ऑक्साइड। तो इसको क्या बोलते हैं? OH अगर लिखा है तो इसको बोलते हैं हाइड्रो ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? हाइड्रो ऑक्साइड। अच्छा, हाइड्रो ऑक्साइड ये कैसा आयन बना रहा है? प्लस आयन, यानी कि धन आयन की ऋण आयन, ऋण आयन बना रहा है, क्योंकि इसमें माइनस का चिन्ह लगा हो तो ऋण आयन बना रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा कि क्षारक जो है वो हमेशा जल में घुल करके हाइड्रो ऑक्साइड आयन को क्या बनाता है? हाइड्रो ऑक्साइड आयन बनाता है। और जो अम्ल है वह जल में घुल करके हाइड्रोनियम आयन बनाता है। कौन सा आयन बनाता है? हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, पूछेगा कि इनमें से कौन जो है जल में घुलकर धनायन बनाता है? तो धनायन बनाने वाला सिर्फ अम्ल है। कौन है? अम्ल है जो जल में घुल करके धनायन बनाता है, यानी कि हाइड्रोनियम धन आयन बनाता है। ठीक है, अगली बात, अम्ल को तनुकृत, तनुकृत क्या होता है? ठीक है, अम्ल को जल में मिलाना तनुकरण के मतलब कहलाता है। क्या कहलाता है? अम्ल को जब जल में मिला दिए ना तो वह अम्ल जो है वह तनुकृत हो गया। क्या हो गया? वो तनुकृत हो गया। कोई भी अम्ल हो, चाहे वो टार्टरिक अम्ल हो, एसिटिक अम्ल हो, लैक्टिक अम्ल हो और अल्कोहलिक अम्ल हो, उसको पानी में मिला दिए तो वह तनुकृत होता है। क्या हो गया? वो तनुकृत। देखिए, अब बात आता है कि अगर हम अम्ल को तनुकृत करते समय अम्ल को क्या करते हैं? अम्ल को अगर तनुकृत कर रहे हैं तो उस टाइम हमेशा जो है अम्ल को हम पानी में धीरे धीरे डालते हैं। और दूसरी बात देखो, हमने जो है एक बीकर में क्या लिया? पानी लिया, जल लिया है। ठीक है, यहाँ पर क्या है? जल है, और इसमें हम डाल रहे हैं अम्ल। क्या डाल रहे हैं? अम्ल। तो अम्ल जो है हमको धीरे धीरे डालना है, और जिस समय अम्ल डाल रहे हैं उस समय जो बीकर में पानी है उसको हिलाते रहना है। क्या करते रहना है? हिलाते रहना है। ठीक है, क्यों हिलाते रहना है? क्योंकि ये भीतर जाएगा और जल में घुलता हुआ रहेगा। दूसरी बात, जब जल में डालते हैं तो इससे भरमार उष्मा निकलता है। क्या निकलता है? उष्मा निकलता है। उस समय हमें सावधानी भी रखने की जरूरत है। इतना निकलता है उष्मा कि अब अगर हम कांच के बर्तन में रखें ना जल और अम्ल को, तो कांच टूट जाएगा, वो बर्तन टूट जाएगा। इतना टेम्परेचर हाई होता है। ठीक है, इतना वो मतलब इतना उसमें से निकलता उष्मा, ठीक है, कि वो कांच के गिलास को तोड़ सकता है। तो फिर अगर वो, और दूसरी बात, यह जो है आस्फलित होता है। क्या होता है? आस्फलित, यानी कि हो सकता है या भीतर से खोल के ऊपर भर भी फेंके। क्या हो? ऊपर की तरफ भी फेंके। ठीक है, अगर कहीं वहाँ पर फेंकेगा, आप सावधानी नहीं बरतिएगा तो फिर आपके चिंगारी पर या शरीर पर कहीं पड़ जाएगा, उसको जला देगा। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि जब भी आप अम्ल को तनुकृत कर रहे हैं उस टाइम अम्ल को धीरे धीरे जल में गिराइए और जल को हिलाते रहिए। ठीक है, और दूसरी बात, हमें सावधानी रखनी चाहिए क्योंकि जल में जब अम्ल को मिलाते हैं, जल में जब अम्ल को मिलाते हैं तो उसमें भरमार उष्मा उत्पन्न होता है। वो उष्मा अगर आस्फलित होकर के बाहर निकल गया तो फिर हमारा जो है हम वो जला सकता है। ठीक है, इसलिए अम्ल को तनुकृत करते समय हमें हमेशा सशंकित रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। नेक्स्ट, जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर हाइड्रोनियम आयन या हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता प्रति इकाई घट जाती है। इस प्रक्रिया को तनुकरण करते हैं। अब एक और क्वेश्चन आती है कि जब अम्ल को जल में मिलाया जाता है तो आयन की सांद्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या प्रभाव पड़ता है? अब मान लो अगर हम, देखो पहली बात, जब हम जल में अम्ल मिलाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता बढ़ जाती है। सॉरी, क्या होती है? घट जाती है। क्या होती है? बढ़ जाती है। क्षार को अगर हम जल में मिलाएंगे, ठीक है, तो उसका हाइड्रोक्साइड जो हाइड्रोक्साइड आयन है वह क्या होता है? वह उसकी सांद्रता जो है वह प्रति इकाई घट जाता है। क्या होता है? प्रति इकाई घट जाता है। तो एक चीज ये हो गई कि जल में अम्ल को मिलाए या क्षारक को मिलाए तो हाइड्रोनियम आयन या हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता जो है वो प्रति